हर साल अपने आप ही बढ़ रहा है इस शिवलिंग का आकार। अब तक कोई नहीं जान पाया इसका रहस्य। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मरोदा गांव में अद्भुत और भारत के साथ विश्व का भी सबसे विशाल प्राकृतिक शिवलिंग विराजमान है। अधिक हैरान करने वाली बात तो यह है कि शिवलिंग का आकार साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इन्हें भूतेश्वर नाथ और स्थानीय तौर पर भरकुरा महादेव के नाम से पुकारा जाता है। इनकी ख्याति ऐसी फैली कि देश भर से लोग इनके दर्शनों को आने लगे। महाशिवरात्रि पर यहां मेला भी लगता है। नंगे पांव पैदल चलकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने आने वाले कांवड़ियों और आम जनों के लिए यहां पर्याप्त बंदोबस्त भी किया गया है। राजधानी रायपुर से 91 किलोमीटर, गरियाबंद के मुख्य चौक से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भूतेश्वर नाथ मंदिर। किसी समय घने जंगल के बीच एकांत में पाए गए शिवलिंग की प्रसिद्धि अब दूर दूर तक फैल चुकी है। उसी के अनुरूप यहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत बेहतर हो चुकी हैं। विशाल स्थल के बीचों बीच एकदम खुले में विराजमान है यहाँ भूतेश्वर नाथ जी। इस प्राकृतिक शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 18 फीट व चौड़ाई 20 फीट है। और तो और शिवलिंग के नीचे प्राकृतिक रूप से निर्मित जल लहरी भी है। शिवलिंग पर जल इसी जल लहरी से होकर प्रवाहित होता है। छत्तीसगढ़ में इन्हें अर्धनारीश्वर शिवलिंग के रूप में माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी गांव के लोग इस ओर जंगल के करीब से होकर गुजरते हैं तो उन्हें किसी बैल के हुंकारने की आवाज आती है, परंतु यहां आकर तलाशने पर उन्हें कोई भी बैल नजर नहीं आता। समीप ही एक विशाल टीला था। आखिर लोगों में यह विश्वास पैदा हो गया कि हो ना हो इस टीले में भगवान शिव का वास है और यह बैल सरी की आवाज उनके वाहन नंदी की है। तब धीरे धीरे ग्रामीणों ने उक्त टीले को शिव का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना आरंभ कर दी। लेकिन बैल की आवाज को स्थानीय भाषा में भरकुरा या भकुरना कहा जाता है, इसलिए इस शिवलिंग का नाम भरकुरा महादेव पड़ गया। मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार है। द्वार के बाहर नंदी स्थापित है। शिवलिंग के समक्ष रेलिंग के भीतर कई त्रिशूल लगाए गए हैं जो शिवलिंग के स्वरूप को और निखार देते हैं। भूतेश्वर नाथ महादेव के पीछे सपरिवार भगवान शिव, माता पार्वती विराजित हैं। शिवलिंग के समीप एक गुफा भी है जिसमें तपस्वी साधु को देखते हुए चित्र है। मान्यता है कि यहां किसी साधु ने भोले बाबा के लिए तपस्या की थी। मंदिर के आसपास बहुत सी दुकानें भी हैं। सावन मास और महाशिवरात्रि पर लगने वाले 3 दिवसीय मेले के दौरान यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। कोई 50-60 साल पहले जंगल के बीच इस स्थान तक पहुंचना खतरनाक था, लेकिन अब दर्शन के लिए यहां पहुंचना बहुत आसान हो गया है। श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए शासन प्रशासन ने समुचित व्यवस्था कर दी है। मार्ग एकदम स्पष्ट है और सड़क अच्छी। कांवड़ियों और आगंतुकों के लिए यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं। अगर आप भी निरंतर बढ़ते इस विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आप छत्तीसगढ़ के महासमुंद रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं, तो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है। वहीं प्लेन से आप रायपुर एयरपोर्ट पर उतर कर आ सकते हैं। आगे बस या कैब से भूतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचना बहुत आसान है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।